नादिया खान मॉर्निंग शो, नादिया खान मॉर्निंग शो। और माशाल्लाह से जिस चैनल पे गई उसको 4 साल आपने लगा दिए। तो जब आप बिल्कुल पीक पे थी, आपको क्या लगता था कि आपके अंदर वो कौन सी स्पेशलिटी है जो मुझे मुमताज़ करती है और लोगों से उस होस्टिंग एज अ होस्ट? मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। मैं एक्टर हूँ एक्चुअली। मुझे मेरा फर्स्ट लव इज़ एक्टिंग। उस एक्टिंग ने बड़ा काम दिया मुझे होस्टिंग में। अच्छा। हाँ, क्योंकि और ये कहते भी हैं जो समझदार होस्ट हैं, वो ये कहते हैं नादिया को एज ये है कि नादिया इज़ अ गुड एक्टर। तो मेरी वो एक्सप्रेशंस, हाथ का चलना, जो फेस बनाना या जो भी, हालांकि बड़ा नेचुरल है, वो करती नहीं हूँ मैं कि मैं ये रोल करूँ, लेकिन मुझे मेरी एक्टिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एक बात। दूसरी बात ये, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ। मैं बहुत, ये बड़ी अच्छी बात। मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं बहुत हर चीज़ का ना मुझे। अच्छा, फिर ये कि मुझे सबका काम आता है। जब मैं शो करती हूँ मुझे सबका, एडिटिंग से लेके कैमरा, चीज़ें, मैंने हर चीज़ सीखी है। मुझे होता है कि मुझे हर एक का काम पता होगा तो मैं इसको कुछ टोक सकती हूँ ना, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। तो मैंने बहुत सीखा है। होस्टिंग तो एक चीज़ है, मैंने और बहुत कुछ सीखा। और कोई अगर गेस्ट आ रहा है मेरे शो पे तो उसके सब्जेक्ट को जब तक पी नहीं लूँगी ना मैं, कि बस क्या करना है, कल वो आएगा तो उससे ज़्यादा मुझे पता हो। तो क्योंकि ये ना हो कि मैं किसी गलत चीज़ को कह दूँ कि हाँ जी, ये तो मेरी कितनी बेइज्जती। सही बात। कभी मेरे करियर में ये नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत चीज़, बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी है, कोई गलत बात नहीं गई, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं गई। तो मैं मैं टोक देती थी गेस्ट को अगर गलत बात की। अच्छा। क्या आप गलत कह रहे हैं? इनफैक्ट पिछले दिनों को एक ऐसे गेस्ट मिले भी कि आपने मुझे शो पे, वो मैं गई डॉक्टर के कह रहे आप वो ये ना, आपने मुझे चुप करा दिया था शो पे। मैंने कहा फैसल क्या बात कर रहे हैं, कौन? मैंने कहा कुछ आपने गलत कहा होगा। नहीं, आपका वो भी बड़ा जबरदस्त था जो हैप्पी बर्थडे वाला आप करती थी ना अपने शो पे। आप यकीन करें, वो आज तक वो हमें ऐसे स्टेप रट गए हैं ना सबको, कि जब भी किसी की हमारी फैमिली में होती है ना तो हम बस शुरू हो जाते हैं और बस कहते हैं ना कि दिलों में बस गई हैं हमारे। ऐसा बात है। हालांकि उस दौर में डांस कराना या डांस की बात करना बड़ा, मतलब लोग अभी रेडी नहीं थे उस चीज के लिए, पसंद नहीं करते थे। लेकिन हम बैठे बैठे वही ना, बैठे जो सालगिरह को स्पेशल करके बस थोड़ा बहुत हिलते थे, लोगों को बड़ी रिस्पेक्ट मिली। किसी एक को भी कभी किसी को एतराज नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह, बड़ी बात है। इतना लंबा टाइम गुजारा और आज तक कोई ऐसा इशू नहीं बना, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। नादिया, जिंदगी में अपार्ट फ्रॉम योर कैरियर, जिंदगी में कोई ऐसा टाइम आया कि आपको लगता हो कि यार मैं अब नहीं उठ सकती, या मैं बहुत टूट गई हूँ, बड़े मसले आ गए? कभी ऐसा हुआ और फिर कैसे उससे निकल के बाहर आई हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, माशाल्लाह। मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ और मैं अपने आप को बस कुछ घंटे देती हूँ। कितना बड़ा शौक, हालांकि अगर मैं किताब लिखूँ तो ऐसे शॉकिंग चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और ऐसे सरप्राइजेस मिले हैं ज़िंदगी में कि कोई और हो तो वाकई उसका शायद नर्वस ब्रेकडाउन हो। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं बहुत कम देर में बिल्कुल रोती भी हूँ या मैं अफसोस भी करती हूँ, मैं डाउन होती हूँ थोड़ी देर के लिए, एंड देन आई बाउंस बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो लोग जिन्होंने मुझे हमेशा गिराया है ना, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग आई हूँ कि अब मुझे मजा आता है कि मुझसे पंगा ले। अच्छा नादिया, मैं कहती हूँ आई एम सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है जो आपके पास नहीं है। मेरे पास इतना पेशेंस है डॉक्टर, और ये मेरी माँ की तरफ से मुझे मिला है। अच्छा, मैं बस सालों इंतजार कर सकती हूँ राइट टाइम, राइट बात करने के लिए। मेरे अंदर पेशेंस बहुत है। और मैं सब चीज़, लोग डरते हैं ना, मैं डरती नहीं उन चीज़ों से, लीगैलिटी से या ये फलां चीज़ जिनसे होते हैं कि भाई यार ये केस हो जाएगा फलां। मुझे इतना मॉर्निंग शो के टाइम पे इतना एक्सपीरियंस हुआ इन चीज़ों का कि मुझे अब समझ आया कि अल्लाह ताला वाज प्रिपेयरिंग मी, मुझे मजबूत बना रहे थे। बिल्कुल सही। तो अब आगे ना मुझे किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। माशाल्लाह। अच्छा नादिया जी, मैंने ये भी सुना था एक इंटरव्यू में आप कहती थी कि जब माशाल्लाह आपको इतना फेम मिला तो कुछ आपके अपने ही थे जो आपसे दूर हो गए, और स्कूल में आपको इतनी परेशानी होती थी जब आप एक्टिंग की फील्ड में आई। और मुझे इतना अफसोस हुआ कि मतलब टीचर्स आपके साथ, उनका बिहेवियर सही नहीं था, आपको पेपर में फेल कर दिया करते थे, और मतलब इस तरह का बिहेवियर, बाहर खड़ा रखते थे, दरवाजे पे, गेट पे। तो ये मतलब क्यों, मतलब क्या वजह थी इस तरह का उनका, और आपके अपने दूर हो गए ना, कि आप क्या वजह थी? समझ नहीं आई मुझे। लगता है कि मुझे अदर देन अ वेरी फ्यू फैमिली मेंबर्स, बहुत कम, उसके अलावा मुझे अपनों से बहुत दुख मिला है ज़िंदगी में। बहुत डिसअपॉइंट हुई अपने, यानी अपनी टीचर्स, अपने स्कूल के लोग, और जो दूर के लोग हैं वो मुझे उतना ही प्यार मिला उनसे। लेकिन मुझे अपने रिश्तों ने बहुत दुख दिया है मुझे। और फैसल भी इसके गवाह हैं कि विदाउट मी डूइंग एनीथिंग, लोगों को पता नहीं क्यों मुझसे कुछ प्रॉब्लम रही है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं, ऐसी बस। हाँ, मतलब यार ये इसको बड़ी आज़ादी मिली, इसको बड़ी आज़ादी मिली, इसको बड़े चांस मिले। अरे भाई क्या
मौके सबको मिलते हैं, मैंने मेहनत करी। अब्बा ने जिस चीज़ पे लगा दिया ना, गोल्फ खेलना, अच्छा जी गोल्ड मेडल लेके रही मैं माशाल्लाह। सुबह। हाँ सुबह 4, वो किसी को मेरी मेहनत नज़र नहीं आती, जो लोग करीब के मुझसे जो पसंद नहीं करते उनको मेरी मेहनत नज़र नहीं आती, सिर्फ उनको मसला ये इसको बस इसको ज़्यादा मिला लाइफ में, इसको ये वहाँ पर हैं और कोई देखे कि जितनी मैंने मेहनत की, फिजिकल इमोशनल। आज भी सुबह सुबह उठ के फैसल गवाह है, मैं सुबह उठी होती हूँ और मैं घर में सारे काम चीज़ें हर चीज़ को मैं बहुत मेहनत, और काम की तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ जी बिल्कुल, ये तो नज़र पता आता भी है। चलता है। लेकिन मेरे अपनों को मुझसे ये भी एक आजमाइश है ज़िंदगी में, बिल्कुल आजमाइश है और ये मेरी आजमाइश है। लेकिन उसकी कॉम्पनसेशन में मुझे अल्लाह ताला ने इतने ये जो फैंस, आप उस लॉस को कवर अप किया उन्होंने, उसको जो मुझे अपनों से दुख मिले वो मुझे बात। गैरों ने इतनी मोहब्बत प्यार इतना दिया कि फिर मैं कहती हूँ आई एम लकी। अच्छा, फैन का आपने नाम लिया, कोई ऐसा फैन हो आपका जिससे आपको या तो डर लगने लगा हो या आप बोलती हूँ कि यार ये तो मतलब क्या पीछे ही पड़ गया मेरे, या कोई इस तरह का कोई यादगार वाक्य हो आपका, कोई डाई हार्ड फैन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल किस टाइप का? घर तक आने वाला फैन, इसकी बात कर रही हैं आप? हाँ मतलब मैंने सुना है कि अक्सर होते हैं इस तरह के ना, कि वो पीछा कर रहे होते हैं, घर मेरी तक आ तो जाते लड़की हैं। पीछे पड़ गई थी बड़ी बुरी। हाँ इतनी वो लड़की पागल थी। मैं अपनी अम्मी को बताती थी, मैं अम्मी मेरी बहुत सीधी। अच्छा। किसी फैन का अम्मी मेरे ना सारा दिन फैंस के फोन ही सुनती रहती, अम्मी ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी, तो शी वाज काइंड ऑफ बाउंड कि वो बहुत साल उन्होंने बस बिस्तर कुर्सी इस पे गुजारे। अच्छा। तो फोन अम्मी के पास था और अम्मी की एंटरटेनमेंट होती थी फोन। अच्छा। मेरे इतने फैंस के फोन आते, अम्मी सबसे बात करती थी। वो आज भी अगर कोई मुझे फोन मुझे को मिल जाते ना मेरे से फैन 90s के, तो वो अम्मी का पूछते हैं। अरे अच्छा, आप तो बात ही नहीं करती थी, आंटी हमसे बात करती थी और हम इतने अम्मी को जानते हैं इनके, हाँ। घंटों वो जो है ना अम्मी से बातें करते थे, चाहे लड़के हों लड़कियां। अच्छा। अम्मी इतनी प्यार से सबसे बात करती थी। तो उसमें एक लड़की थी जो कि अम्मी ने कहा, अच्छा फिर अम्मी लिस्ट बनाती थी, बेटा आपने इससे बात करनी है, उसने 22 फोन कर दिए, बुरी बात है बेटा, बात करनी है, बहुत बुरी बात। मतलब मम्मा आपको बताती थी अम्मी के आज इसके फोन आए हैं और आपने कॉल बैक फोन होता था, वो नहीं वो जो डायल करने वाला 90s में। अच्छा हाँ, अच्छा मैंने नहीं बात करनी, थकी हुई नहीं, बेटा बुरी बात है, उसने फोन किया नहीं, फलाने फोन किया नहीं, बुरी बात है, अपनी नानी से बात करा। सही। तो मैं खैर बात करती थी। एक लड़की मुझे बहुत अजीब लगती थी, मैंने कहा अम्मी मुझे सही नहीं लग रही, फिर उसने तोहफे भेजने शुरू किए। अच्छा। एड्रेस लिया कि पता नहीं मैंने कुछ केक भेजना है सालगिरह का, ये तो उसके बहाने उसने गोल्ड की चीजें, फला तोहफे कीमती की। यार जी ना, मैंने कहा एक तो मुझे शक है लड़की नहीं है, लेकिन वो लड़की थी बट शी वाज मेंटल। अच्छा। फिर उसने खून के खत लिखने शुरू कर दिया, अगर मेरी बात नहीं आपने कराई तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी सारा। तो अम्मी काफी दिनों से ना, फिर अम्मी परेशान हो गई कि बच्चा ये अजीब सी बात कर रही है। मैंने एक ही दफा मैंने कहा बात कराएं। अच्छा। मैंने कहा तुमने जो करना है ना वेट अब भी करना, कल तक ना वेट करना। सीधा। फिर अम्मी को तुम मेरी जो तंग कर रही हो ना, तो आपने उसने 2-3 धमकियां दी थी, पता नहीं फॉर व्हाट, मुझसे अगर बात नहीं करेंगी मैं ये कर लूंगी, अगर मुझसे कल नादिया ने फोन पे बात नहीं की तो मैं ये कर लूंगी, आज नहीं बात। अच्छा, अपनी मम्मा को इस तरीके से बोल रही थी कि मैं हाँ, बाद में ना ऐसी वो साइकोसी हो गई थी, तो अम्मी डरने लग गई कि मैं अपने आप को मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी। तो मैंने कहा देखो ये कल नहीं, अब जो करना है अभी करो, ठीक है ना, ये ड्रामा मेरे साथ ना करना, एंड डोंट कॉल मी अगेन। फिर मैंने अम्मी को ना बस ये लाए भी नहीं था ना, बीच में तो नंबर भी नहीं आते थे, पता नहीं कौन फोन कर रहा है। फिर मैंने अम्मी के फोन पे पाबंदी लगा दी, मैंने कहा अम्मी फोन नहीं उठा सकती। अच्छा, फिर उसके बाद आया या नहीं आया फोन पे? अजीब बात है, मैंने बातें कभी भी नहीं कही नहीं किसी शो पे। फिर वैसे सवाल ही वो असल में शाइस्ता और वो निदा से सवाल हटे तो कुछ और बात हो ना जिंदगी में। सही बात है। नहीं हमने तो सोचा हुआ था कि आपके साथ जो है ना, हमने वो सवाल करने जो शायद आपने कहीं जवाब ना दिया। वरना मुझे बड़ा बुरा लगता है जब दूसरी मॉर्निंग शो होस्ट के बारे में मुझसे सवाल करते हैं, मैं सख्त चिढ़ जाती हूँ। मैं कहती हूँ तैयारी कोई नहीं है होस्ट की, तो इसलिए सवाल कर रहे हैं। अच्छा नादी जी, ये भी बताएं, माशाल्लाह आप मम्मा है, तो एक माँ के अंदर होता है ना कि बच्चों के आओ मैं बाल काट दूं, जिस तरह मैं भी कहती हूँ मुझे बाल भी काटने आता है, जो मैं ट्रिमिंग कर देती हूँ, या खुद ही वो दवाइयाँ भी बंदा फर्स्ट एड के तौर पे दे देता है। तो कभी आप भी इस तरीके से करती हैं घर में बच्चों के साथ? नहीं, मैं बहुत डरती हूँ। मैंने एक बार काटे थे कि अजान के बाल खराब कर दिए थे। अच्छा। वो नहीं वो शेवर होता है थोड़ा सा, मैंने कहा हल्का सा ही कर लेती हूँ। मैंने इधर की बजाय पता नहीं क्या किया, उसका इधर एक लाइन पड़ गई, पूरा खत्म। उसके बाद
वो गया भी बेचारा स्कूल 1-2 दिन, उसका काफी मजाक भी उड़ा, फिर मैंने उसके वो हो नहीं सकता, या तो सारे बाल खत्म हो। सही बात है, वो कराना नहीं चाहेगा उधर। वही तो ना। वो बाद में लगे फैशन बन गया, मेसी की वैसी एक लाइन आ गई, मैंने कहा, देखो अजान ये आपने तो पहले कर लिया था। लेकिन मैं बहुत डरती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, बेस्ट जगह से बाल कटने चाहिए, आई एम वेरी पर्टिकुलर। हेयर कट लड़कों का हर 2 वीक्स बाद हो, बेस्ट जगह से या बेस्ट जो भी बंदा करता हो। जी जी। तो मैं खुद से सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करती हूँ, सही, डॉक्टर हो और उनसे पूछ के। अच्छी बात है। मैं बहुत डरती हूँ खुद से, मैंने कभी ये टोटके बहुत अच्छी बात है। वैसे बीइंग अ डॉक्टर मैं भी यही कहता हूँ कि खुद से दवाइयाँ जो है ना, ये आदत ही ना डालें कि आप खुद से इलाज करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है कि नादिया खान एक YouTube चैनल भी ओन करती है और पता क्या है, मुझे कमाल ऐसा हो मिलियंस में सकता है लोग कि भाई पता ना उसको हो। देख रहे होते हैं। और क्या, माशाल्लाह। और उसकी डायरेक्शन भी खुद करती है, उनकी एडिटिंग भी माशाल्लाह। करती है। हाँ, तो ये बताएं आप कि इसका क्या, ये एनर्जी कहाँ से आती है और क्या कंटेंट है जो आप देख रही होती है अपने चैनल के लिए ज़्यादातर? बस मैं जब 2016-17 में मैंने चैनल शुरू किया, तब ये उस वक्त मैं ये देखती हूँ, मैं दुबई में भी थी उस वक्त कि फ्यूचर में क्या आएगा। मैं अजान को भी ये समझाती हूँ, बेटा वो सब्जेक्ट पढ़ो जो फ्यूचर में जिसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो मुझे लगता था 2016 में फ्यूचर इज़ यूट्यूबर्स का ही एंड इन्फ्लुएंसर्स का। इसमें दुबई में लोग बनाना शुरू हो गए थे पैसे। अच्छा। सही। तो फिर मैंने उस पर काम किया, वही फिर मैं पहले सीखने लगी, हर चीज़ सीखी। और जो लोग उस वक्त हेल्प कर रहे होते थे उनको ये होता था बड़ा मुश्किल काम, मैंने आप नहीं कर सकती, आप हमें पे करें, हम करेंगे। अच्छा। तो मैंने पे भी किया, फिर बाद में मैंने कहा नहीं यार ये काम सही नहीं, मैंने खुद करना है। फिर मतलब मैंने खुद आपके मतलब सीखा। का काम नहीं आपको मिल रहा ये होगा, भी तो है आपने फिर कहा होगा कि मैं खुद ही करता हूँ। मैं सबसे ज्यादा रुलाते थे एडिटर्स कि आपने वीडियो बना ली, अब एडिटर की आप मिन्नतें कर रहे हैं, तो वो टाइम ही नहीं उनके पास होता था। फिर वैसे वीडियो नहीं बनाते थे, 2 दफा चेंजेस करके, वो ऑब्वियसली वो भी तंग हो जाते थे। मैंने कहा किसी का वो मेरे मतलब जहन नहीं है, तो फिर मैंने खुद सीखा। अब मैं खुद करती हूँ सारे काम। माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह। जी। एक सवाल और आप पूछना चाहेंगे या मैं पूछूं? चलो मैं पूछ लेता हूँ। मेरे दिल में ये है कि माशाल्लाह साहब इतनी पॉपुलर हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, पॉलिटिक्स में आ ही जाएं, अल्लाह माँ किसी ना किसी पार्टी में चली अगर जाए। ये आ गई ना पॉलिटिक्स में ना, तो यूं सीधा कर देना है सब। क्यों नहीं आती भैया पॉलिटिक्स नहीं, में? अब इतनी गंदी हो गई है पॉलिटिक्स के। आई थिंक अगर मैं आई तो मुझे 2 दिन में मेरे ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम और चीज़ें लग जाएंगे कि मैं शायद, और ये फैक्ट है कि इन लोगों को, हमारे पॉलिटिशियंस को दूसरा को गंदा करना इतना अच्छा आता है कि मैं आपको सबसे बड़ा विलन लगूंगी। ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, मैं से बहुत घबराती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है हमारी बड़ी इज्जत है, ऐसे ही रहे। अच्छा। सबसे गंदा काम इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स। नहीं, अच्छा, अगर आपको मौका, और आप ठीक नहीं कर सकते। अगर मौका भी मिले आपको, कि आप क्या लगता है कि आप बोले हाँ ये चीज़ मैं ऐसे ही करना चाहूँगी? मैं शायद अपने बस हल्के में शायद कुछ बेहतर 2-3 चीज़ें कर लूँ। इट विल बी अ स्ट्रगल, बट आई थिंक बड़ा गंदा काम है, बड़ा मुश्किल है। हालांकि इससे अच्छा, इससे हमारे मुल्क में ज़रूरत है और होना चाहिए। बड़ी क्रिटिसाइज़ करना तो बड़ा आसान है, लेकिन बिल्कुल इवन जो फीमेल्स भी हैं ना, वो मुझे उनके ऊपर भी हैरानी होती है, उनके बिहेवियर पे भी। तो मैं तो कहती हूँ कि हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हमारे मुश्किल है। अच्छा नाज़िया, ये बताएं कि व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, आपको नज़र में फ्रेंड्स की क्या अहमियत है और कौन कौन आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं? मेरे बेस्ट फ्रेंड फैसल हैं। ये पॉलिटिक्स में आई नहीं है, लेकिन सियासी बयान देना आता है इनको। अच्छा, मतलब ये सियासी बयान है इनका? पूछ लेते हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स नहीं है ज़्यादा, और वो जो होता है ना फ़ोन पे बात करना घंटों, मैं वो भी नहीं करती। अच्छा। हाँ, मैं मतलब कोई इस तरह के दोस्त वगैरह नहीं, जैसे कोई 1-2 होती हैं अगर बेस्ट देखा फ्रेंड्स? जाए तो शायद हज़ारों लाख हों। लेकिन एक बहुत सारे स्कूल कॉलेज भाई के फ्रेंड्स, यहाँ के फ्रेंड्स बहुत हैं, लेकिन एक रेगुलर गपशप मिलना जुलना वो बहुत कम है। अच्छा। एक फैसल भाई शादी हुई ज़िंदगी में आपके आए, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सबसे खुशगवार जो चेंज है वो क्या है? यही है कि दोस्त मिल गया, इतना अच्छा दोस्त मिल गया। हाँ। उनको भी दोस्त चाहिए थी, मुझे भी था कि फ्रेंड हो, बस माशाल्लाह। तो माशाल्लाह सबसे अच्छा रिश्ता ही दोस्ती। अगर दोस्ती हो ना, मैं कहती हूँ निभ जाती है, कट जाती है। ये तो सही बात है। अगर बिल्कुल एक दोस्ताना रिश्ता हो ना, फिर हल्की फुल्की कोई आपका, जिस तरह क्या बोलते हैं, कोई नोक झोंक भी हो, तो वो भी फिर जल्दी आप लोग आपस में प्यार मोहब्बत में खत्म कर लेते हैं उस बात को। लास्ट वही खफा हो रही थी, मैंने कोई बात की तो उन्होंने सुनी नहीं, कोई और मुझसे बात की, 2-3 दफा हुआ ना। अच्छा। कि मेरी बात नहीं सुनी, अपनी सुना दी, तो मैं रो पड़ी। अच्छा। हाँ, मैं खुद हैरान होगी। मैंने कहा ये फिर नखरे में इधर ही इसका मतलब कर सकती हूँ। मैंने कहा मैं बात कर रही हूँ, आपने जवाब नहीं दिया, मेरी बात सुन नहीं रहे, मैं किससे जाके बातें करूँ? अल्लाह। तो उनको इतना ख्याल, सॉरी मुझे करे। मैंने कहा नहीं, मैं देख रही हूँ आप मुझे ना आजकल मेरी आप बात सुन नहीं रहे,
और आप अपनी बात कर रहे होते हैं, कहीं ध्यान होगा जो भी, मैं आई डोंट लाइक इट, मेरी बात सुना के कहते फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा मेरी पहले बात सुने, अच्छा मैंने कहा फिर उसके बाद जवाब दें, सही। फिर एक दो और बातें उससे रिलेटेड करें, फिर पॉज दें 2 मिनट का, फिर अपनी अच्छा। बात करें। मतलब सही बात। सारा ये समझाया फॉर्मेट आपने, है, ये फॉर्मेट है, Format एकदम है, आप सही अपनी बात नहीं कर सकते। बेहतरीन। आई डोंट, क्योंकि अगर आप बात करें इसका मतलब आपने मेरी बात सुनी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं, क्यों नहीं हाँ। सुनी, मैं चुप कर जाऊंगी, फिर तरसेंगे आप मेरे से। मेरी बातों पे। ये तो बड़ी खतरनाक धमकी फिर दी है। फिर डरे तो सारी दुनिया मुझे पे करती है, मैं बातें करती हूँ चैनल्स पे, और मैं आपके फ्री बातें कर रही होती हूँ और वो आप सुन नहीं रहे, ये आप क्या गोल्डन चांस मिस कर रहे हैं, मेरी कदर नहीं कर रहे हैं। वाह, फिर क्या बोला उन्होंने? नहीं नहीं, सही हो गया, अच्छा अच्छा, सही हो गया, ये हो गया, सही हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि सही हो गया। सही हो गया ना। नादिया जी को आता है भाई कैसे बात करनी है, अब मैं मैं नाराज तो हो सही जाऊँ, करके बात कर मुंह बना के रखूँ, अब बीवियां करती हैं बात नहीं करेंगी क्या, वो तो हाँ। सुनते ही नहीं, मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं तो सुनवा के रहूंगी। क्या बात है। अच्छा, अब टाइम इतनी तेजी से जा रहा है, पता नहीं चल रहा, बिल्कुल एंड पे आ गए। एक दो सवाल और थे लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये नहीं करने को। हाँ अच्छा, एक सवाल और कर ले। वो तुम्हारा ऐड आता था ना बचपन में, बंदा आ रहा है, वो उसको चिप्स चाहिए होते हैं, 1 more for the road, कोल्ड ड्रिंक का था, चिप्स खाता है ना वो, उसका कोई कमर्शियल आता था, हम ऐसे देखते थे कि पता नहीं क्या चीज चल रही है, इतनी फैसिनेटिंग लगती थी। 1 more for the road। वन मोर क्वेश्चन, या वो सवाल ये है कि माशाल्लाह से आपकी जो इतनी तरोताज़गी शक्ल है, खुश रहने वाली, और उसके साथ साथ जो फिटनेस है, इसका क्या राज है, बावजूद ये कि बच्चे भी संभालने हैं, माशाल्लाह, घर का काम भी घर का करना है, भी। तो इसका क्या राज है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं ना। मैं खुश रहती हूँ हर वक्त डॉक्टर वजाहत, मैं हमेशा खुश, मैं लड़ती नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, और ये कि बस किसी को कुछ समझा, ये ठीक कर दो, वो कर दो, ये क्यों नहीं किया, बस खत्म। बट एक दिल में रखना नफरत, जिसने किसी ने मेरे साथ बुरा किया उसको याद करना, कुड़ना, सबसे बड़ी बात ये वो जो होता है ना कि मेरे पास्ट में, माजी में क्या जी हुआ, जी जी, मुझे कुछ याद ही नहीं, मुझे परवाह ही नहीं, आई डोंट Very good. केयर ये तो क्या बहुत हुआ, मैं अच्छा है। अभी इस मोमेंट में रहती हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत, कोई नफरत, कुछ नहीं, बल्कि मैं भूल जाती हूँ। किसी से कोई बात भी हो तो वैसे कहते हैं तुम्हें तो ये, मैं कहा हाँ याद ही नहीं आया, छोड़ो दफा। बेहतरीन, ये तो बहुत सबसे अच्छी बड़ी बात है। चीज़ ये, इंसान अगर गुस्सा करना छोड़ दे, लड़ाई ना करें, नफरत ना, लड़ाई और नफरत ना करें, आपको कोई क्रीम नहीं चाहिए, आपको कोई कुछ नहीं चाहिए, आप क्या सही बात है। रहेंगे, फिट रहेंगे। अच्छा नादिया जी, आपने माशाल्लाह इतने रोल्स निभाए हैं, कोई आपका फेवरेट कैरेक्टर हो जो आज भी आपको याद हो और आप करना चाहें उसको फिर से? लेकिन मैं पुरानी चीज़ को याद ही नहीं रखती। अच्छा, मतलब कुछ तरह का नहीं, character मुझे अभी वगैरह? बस ये मेरे अंदर एक बात है, मुझे कुछ अपना पुराना, बल्कि लोग कुछ बताते हैं जी, पुरानी बात, बोलते लेकिन हैं। मुझे अच्छा लगता है लोग मुझे अभी प्रेजेंट काम से याद रखें। इस वक्त मुझे अच्छा। बस यूट्यूब, अभी क्या ड्रामा है मैं कर रही हूँ, मुझे उसी का ही पता है। मेरा सही। कोई ऐसी खास, मेरा जैसे प्रोजेक्ट हुआ मैं आई फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा। फिर मैं दोबारा, मैं आप यकीन करें, मैं अपने दुबई के शोज, मॉर्निंग शो, हाँ। आप लोग याद कराते हैं, मैं भूल चुकी हूँ। अच्छा, मैंने कभी किसी दिन उनको दोबारा नहीं देखा, मैंने कोई तस्वीरें नहीं देखी। हाँ। मैंने तस्वीरें रखी है सच नहीं, जो कुछ लगी हुई हैं, कुछ मेरे पास है इत्तेफाक से वो हैं, मैं कभी अपने माजी को याद नहीं मैं यही पूछना चाहती हूँ नादिया जी, अक्सर जैसे लोग बोलते हैं एक्टर वगैरह कि हम अपने ड्रामे को देखते करते हैं कि हम ताकि उसको दोबारा से अच्छा कर सकें, हम खुद को देखते हैं, तो आप मतलब जिस तरह मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने देखा? तो मैंने कभी अपना कोई ड्रामा नहीं देखा। हाँ, तस्वीरें भी कभी नहीं है आपने देखा। मैंने अपना कोई ड्रामा देखा ही नहीं। अच्छा, शोज नहीं देखे, नहीं देखती, क्या वो बात। हो गए, गुजर गए, आगे अब चलो। नया, बस नया तो मेरे प्रोजेक्ट। हमेशा जहन में कल होता है, अच्छा, कभी जो गुजरा हुआ कल है ना, ये तो बहुत अच्छा है। नेवर। ये भी एक ब्लेसिंग है कि इंसान जो है वो अपनी पुरानी ऐसी चीज़ों को याद ही ना करे जिनसे उनको बिल्कुल। तकलीफ हो। बहरहाल नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और यकीन करें टाइम का तो पता ही नहीं चला, और इतनी चटपटी बातें आपने की हैं, पता चला। हमारे नाज़रीन को आन रमज़ान की तरफ से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। बस मैं कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और इतना अच्छा बोलने का मौका दिया जो मैं चाहती थी, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं जाती हूँ और उससे इतने उटपटांग सवाल और गेम्स खेलते हैं कि मजबूर हूँ, लेकिन दिल ख़राब होता है, क्योंकि हम बहुत सारी अच्छी बातें मैं कर सकती हूँ, बहुत सारी बातें करने को दिल चाहता है, जो आपने आज मौका दिया। थैंक यू शेफ हमारा, मैं तो आपका शुक्रिया थैंक यू डॉक्टर वजाहत। सो नाइस ऑफ यू। साइकाइट्रिस्ट ना समझते हैं, ये तो है। Such a good मैं तो खुद host. भी बड़ा ज़्यादा डरती हूँ, बच के रहती हूँ, लेकिन अब समझते हैं। होस्ट का ये भी बड़ा जरूरी है कि वो दूसरे से क्या बात निकलवाता है, क्या सवाल हाँ। करते हैं, और हमने यहाँ बैठ के किसी तीसरे को अदर देन माय फैमिली हमने डिस्कस नहीं किया, तब भी तो शो हो गया ना। सही बात है, बिल्कुल तो बिल्कुल। माशाल्लाह मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि इतना अच्छा आपने मुझे बात
सुनने का मौका दिया और एंजॉय। आपको भी थैंक यू बोलेंगे कि भाई हमने सीखा, हाँ, क्योंकि हम वो तो अब कैमरे के जब कैमरा ऑफ हो जाएगा तो फिर सीखेंगे ना, फिर सीखेंगे सही तरह से, प्रॉपर होस्टिंग हाँ, के भाई। बिल्कुल पक्के हो गए वो तो तो टिप्स चाहिए भाई हर चलिए हाल जी, में। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार दोबारा बोलूंगा। तो जनाब ये था हमारा सेगमेंट हमारी पाकिस्तान की फ़ख्र नादिया खान के साथ, जिन्होंने आज अपने बारे में कुछ मज़े मज़े की बातें बताई। आप लोग यहीं पे रहे, हम छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, कुछ और सेगमेंट हमारे साथ है, जस्ट स्टे विद अस।